जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका अपने कामाख्या परिवार पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और समृद्ध होंगे। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। जी हाँ, आप अपनी जन्म कुंडली में आप अपने मंगल ग्रह के विषय पे देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरीके का मंगल बैठा हुआ है और लगन से लेके पहले घर से लेके 12वें भाव तक मंगल क्या क्या आपको फल देता है, किस तरीके से आपको उच्च और नीच फल दे सकता है या आपके काम में रुकावट डाल सकता है, उस विषय पे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। एपिसोड बड़ा ही रोचक है और मंगल ग्रह भी बड़ा पावरफुल है। इसको जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और अपनी जन्म कुंडली में मंगल किस तरीके का बैठा हुआ है और उसका कैसा उपाय करना है, ये बहुत अनिवार्य है। क्योंकि घर में मंगल की वजह से कई बार पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, यहाँ तक कि तलाक तक की स्थिति पहुँच जाती है। और मंगलिक जो होते हैं उनका ऐसा देखने को मिला है, या तो शादी में विलम्ब होता है या फिर मंगल के कार्य की वजह से उनके काम में या व्यापार में रुकावट बनती है। भाइयों से जो संबंध होते हैं उनमें अनबन सी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मंगल जो ग्रह है वो भाई का कारक है। मेष राशि जिसमें प्रथम भाव के अंदर अगर मंगल हो तो किस तरीक़े से आपको ऊपर वो प्रभाव डालता है, कैसे आपको उसका उपाय करना है जिससे कि आपके जीवन के अंदर शुभ और अति शुभ होता चला जाए। तो पहले हम बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि में और पहले भाव के अंदर अगर मंगल हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको उसका अच्छा फल मिले। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि प्रथम भाव में कोई ग्रह आता है तो वो बहुत उसका बल बढ़ जाता है, बलशाली हो जाता है और वो सारे ग्रहों को ऊपर भारी पड़ता है। और पहले घर में अगर मंगल होता है तो जिस व्यक्ति के भी स्त्री हो या पुरुष हो वो मंगलिक कहलाता है, पूर्ण मंगलिक हो जाता है। और मंगल का प्रभाव उसे क्रोधी बना सकता है, अत्यधिक क्रोध आ सकता है, पत्नी से उसकी अनबन रह सकती है। लेकिन चौथे भाव में सुखों के अंदर भी उसके विलंब कर सकता है, क्योंकि चौथे भाव में जब मंगल की पहली दृष्टि पड़ती है तो वो नीच की होती है, दूसरी दृष्टि सातवें भाव में होती है, वो भी उसे प्रभावित कर सकती है। और तीसरी दृष्टि जो 8वें घर में है, जहाँ निम मंगल यानी बंद मंगल कहते हैं, और बद मंगल जो होता है वो भी एक दुष्प्रभाव आपके ऊपर डाल सकता है। लेकिन पहले घर में मंगल होने पे व्यक्ति अगर पुलिस में या फौज में कार्यरत होता है तो बहुत तरक्की पाता है। पहले घर का मंगल बहुत पैसा भी देता है, पराक्रम भी बढ़ा देता है और बलशाली भी हो जाता है। लेकिन यहाँ मंगल को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर्वप्रथम उपाय है इसका कि आपको एक इटालियन मूंगा सोने में या तांबे में बनवाकर अपनी रिंग फिंगर में, इस वाली फिंगर में, अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करनी चाहिए, जिससे कि आपका मंगलिक प्रभाव जो है वो संतुलित रहे और उसका प्रभाव आपके जीवन पे कम पड़े, यानी मंगल शुभ फल दे। दूसरा उपाय है एक झंडा सिंदूरी कलर का हो या लाल रंग का हो, उसे घर में स्वयं बनवाएं और मंगलवार के दिन उसे किसी भी हनुमान जी के मंदिर पे आप उसे चढ़ा दें या ऊपर हनुमान जी की बुर्जी पे लगा दें, जिससे कि वो लहराता रहे। जैसे जैसे वो लहराएगा तो मंगल भी आपका निम होता जाएगा, ठीक होता जाएगा और बृहस्पति का भी फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। यानी मंगल और बृहस्पति संयुक्त फल देने लगेंगे, जिससे कि जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। तीसरा उपाय है गुड़ की रेवड़ी। छोटी छोटी मिलती हैं, मार्केट में बनी हुई आती हैं। रेवड़ी के ऊपर तिल लगे होते हैं। गुड़ की रेवड़ी लीजिए, करीबन 900 ग्राम, या आप 900 ग्राम के 9 भाग कर लीजिए। 9 मंगलवार लगातार आप गुड़ की रेवड़ी का जल प्रवाह करें, इससे भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। चौथा उपाय जो है बड़ा अहम उपाय है। जी हाँ, मंगल का पेड़ जो होता है नीम का होता है और नीम के पेड़ का उपाय जो है, अगर मंगल 12वें घर में या 12 भाव के अंदर मंगल विचरित करता हो और आप ये उपाय करते हैं तो निश्चय ही मंगल से आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे और मंगल के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। कहीं भी किसी भी नीम के पेड़ के नीचे आप छोटे छोटे
चांदी के कुछ टुकड़े ले जाएं, 9 हो तो 9 ले जाएं तो अच्छा है, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो चांदी के टुकड़े मिट्टी हटा के उसके तने के साथ में जो जड़ का हिस्सा होता है, जड़ जहाँ तना मिट्टी में धंसा होता है, ज़मीन में गया होता है, वहाँ पर आप चांदी के टुकड़े लगाइए। ये भी उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, एक चांदी का तार लीजिए और पेड़ के पूरी तने के ऊपर लपेट के उसे कस दीजिए, बांध दीजिए, मंगल शांत हो जाएगा। और आपका गुस्सा और घर में जो मंगल की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या भाई भाई की अनबन है, वो दूर हो जाएगी, शांत हो जाएगी। आपका भी दिमाग थोड़ा शांत रहेगा। बड़ा सटीक उपाय है, कीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दूसरे भाव में मंगल हो तो धन का कारक बन जाता है, यानी कि दूसरा भाव जो है बृहस्पति का स्थायी घर होता है और उसमें मंगल और बृहस्पति की युवती होने से बड़ा ही उच्च फल प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि जो पहली दृष्टि होती है पंचमेश 5वें घर में, दूसरी 7वें घर में और तीसरी 9वें घर में दिखती है। और दूसरे भाव वाले को, यानी दूसरे भाव में मंगल हो, वृश्चिक राशि हो, तो मंगल का ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति हो। प्रत्येक मंगलवार आपको हनुमान जी पे चोला अर्पित करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल के देवता जो हैं वो बजरंगबली हैं और बजरंगबली की जो भी पूजा करता है उसका मंगल उसका फेवरेट हो जाता है, यानी फेवर में आ जाता है। उसकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं और अग्नि का भय जो होता है वो भी दूर हो जाता है। तो दूसरे भाव के मंगल में विशेषकर हनुमान जी की पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं और इससे आपको धन की निश्चय ही प्राप्ति होगी। कुंडली का तीसरा भाव, अगर इस घर में मंगल हो, आप देखें अपनी कुंडली खोलकर, अगर आपके तीसरे भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ मंगल आपका जो है भाई बहन और पराक्रम को बढ़ाने वाला और थोड़ा सा क्रोधी बना देता है। आप में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पराक्रम बढ़ता है तो क्रोध भी बढ़ता है, लेकिन कुछ फ़ायदे भी देता है। 7वीं दृष्टि इसके 9वें भाव में होती है। 9वें भाव के अंदर देखने पे ये आपको भाग्यशाली भी बनाता है और तीसरी दृष्टि इसके 10वें भाव में होने से आपके व्यापार में वृद्धि भी करता है। या मंगल से संबंधित आप व्यापार करते हो, होटल लाइन में हो, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा पहुँचाता है। मंगल का यहाँ भी वैसे ही उपाय है जिस तरीके से पहले मैंने बताया। आप कोई नीम का पेड़ में जल चढ़ाइए तीसरे भाव के लिए, उससे मंगल शांत रहता है, ठीक रहता है। आप नीम के पेड़ को जो है चांदी के तार से बांध भी सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, आप हनुमान चालीसा का सदा पाठ कीजिए जिससे मंगल आपके फेवर में रहे और मंगल आपका मित्र बन सके। उपाय बड़ा आसान है, सरल है। मंगलिक लोगों के लिए भी ये उपाय बहुत सटीक रहता है। अगला भाव है चौथा। इस भाव में मंगल पूर्ण मंगलिक होता है, नीच का प्रभाव देता है। व्यक्ति का वाहन होता है तो वाहन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, उसको हमेशा जीवन का भय बना रहता है। जब भी वो किसी यात्रा पे जाता है तो उसे डर लगने लगता है। ऊंचाई से भी डर लगता है, पहाड़ों में डर लगता है। परिवार में कलह का योग उसके गुस्से का कारण बन जाता है। फ़ायदे भी देता है, नुकसान भी करता है। लेकिन यहाँ अगर मंगल फ़ायदा देने वाला बन जाए तो आपको बहुत प्रॉपर्टियाँ दे सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको कमियां ही बता रहा हूँ जिससे कि आप अपनी कमियां दूर कर सकें। फ़ायदे नहीं बता रहा, फ़ायदे कम बता रहा हूँ, तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फ़ायदे में वाहन, मकान, प्रॉपर्टी और कुटुंब सुख यानी पारिवारिक सुख बढ़ा भी सकता है। इसे आप संतुलित कीजिए, अपने अनुरूप बनाइए। अगर आपके अनुरूप वो काम करता है, सदा वो आपको जो है तरक्की पे ले जाएगा। इतने तरक्की पे ले जाएगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि पहली दृष्टि उसकी 7वें घर में पड़ती है। व्यापारिक स्थिति को मजबूत करता है, दैनिक रोजगार बढ़ा देता है। दूसरी 7वीं दृष्टि इसके 10वें घर में पड़ती है, जहाँ पर उसको थोड़ा सा व्यापार में हलचल सी रहती है, क्योंकि शनि का घर है। मंगल शनि के घर में आने से
थोड़ी दिक्कत पैदा करता है, लेकिन 7वां 10वां घर जो है मंगल का ऊंच का घर है। तीसरी उसकी 11वें भाव में है, तो लाभ स्थान भी बढ़ा देता है। तो चौथा मंगल अगर कुछ किसी कारणवश चौथे भाव के सुखों को अगर कम करता है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका मंगल चौथे भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए। विशेष तो यही है कि आपको मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में लाल मसूर भर के महादेव को अर्पित कर दें। दूसरा उपाय है, हर मंगलवार को जो है आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए या एक डब्बी शहद की ले लीजिए और उस शहद को ले जाके जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि मंगल की वस्तु है शहद, और शहद का आप दान करते हैं या शहद को चढ़ाते हैं तो आपका मंगल फेवर में हो जाता है। विशेषकर फिर से वही उपाय आता है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए। आप मंगलिक हैं तो पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें घर में जिसके मंगल होता है उन लोगों को गुड़ की रेवड़ी ये किसी न किसी जल नदी में या नहर के अंदर मंगलवार के दिन विसर्जित करती रहनी चाहिए। कम से कम मात्रा 900 ग्राम होनी चाहिए, और अगर आप इस उपाय को लगातार करते हैं 9 मंगलवार 900 ग्राम के 9 बार किसी भी जल में प्रवाह कर सकते हैं। किसी गंदे नाले में नहीं फेंकनी है, इससे मंगल का दुष्प्रभाव पड़ेगा। नीम की सेवा कीजिए, आपको जो उचित फल प्राप्त होगा। 5वें भाव में मंगल हो यानी कि सिंह राशि होती है 5वें घर की, संतान सुख, बुद्धि स्थान की, और आपकी विद्या वहाँ से प्राप्त होती है। और 5वें घर में मंगल हमेशा जो है गुस्से का कारक बनता है, यानी व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो इतना अति तक पहुँच जाता है कि वो अपने आप स्वयं को भी भूल जाता है। उच्च विद्या के लिए और अपने क्रोध को शांत करने के लिए, कि जिससे कि आपकी रिश्तेदारी में या अपने यार दोस्तों में बात ना बिगड़े, आपको निरंतर जो है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को गुड़ की डली चढ़ाएं, और ऐसे व्यक्ति हनुमान मंदिर में जाके गुड़ और चना, भुना हुआ चना आता है, गुड़ और चना एक डोने में रख के हनुमान जी को अर्पित कीजिए। सबसे उत्तम एक उपाय बताता हूँ, गुड़ और चने को आप बंदरों को खिलाइए, केला खिलाइए, इससे आपको निश्चय ही फायदा पहुँचेगा। 6ठे भाव में अगर मंगल हो तो कन्या राशि होती है 6ठे भाव की, इसका कारक स्वामी बुध है, और बुध के घर में जब 6ठे भाव में मंगल आता है तो आप निश्चित ही तौर पर रखें कि इसमें आपको विशेष लाभ भी मिलने वाले हैं और आपको नुकसान भी मिलने वाले हैं। आपका शत्रु कभी भी आप पे हैवी नहीं हो सकता। कोई भी शत्रु हो, मंगल ऐसा ग्रह है वहाँ कि उसका विनाश निश्चय ही कर देता है। आपकी वाणी तलवार का काम करती है। 6ठे भाव में मंगल जब होता है तो भाइयों से कुछ न कुछ तकरार रहती है, कुछ व्यय भी बढ़ सकता है, कर्जा भी आ सकता है, और मंगल संबंधित रोग यानी खून के विकार या शक्ति में असर पड़ सकता है। तो 6ठे भाव में मंगल हो तो आप उपाय कीजिए। तो तांबे के पात्र के अंदर जो है लोटे में लाल मसूर लगा भर के अच्छी तरीके से उसके ऊपर एक प्लेट लगा लीजिए, तांबे की ही, उसे आप सील्ड कर लीजिए, और नदी के अंदर खड़े होके कुछ जल के नीचे से ही मिट्टी हटा के उस लोटे को वहाँ लगा के उसके ऊपर मिट्टी से ढक दें उसे। ये लोटे को वहाँ स्थापित कर दीजिए। जैसे जैसे उसके ऊपर से जल चलता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो मंगल की जितनी भी दुष्प्रभाव हैं वो बहते रहेंगे। इससे आपको धन की भी प्राप्ति होगी, लाभ विशेष मिलेगा। तो कीजिएगा, फ़ायदा अवश्य मिलेगा। जन्म कुंडली में ज़रूर देखिए मंगल कहाँ है आपका, उसी के हिसाब से आप उपाय कीजिएगा। अगर मंगल 7वें घर में आता है तो आप मंगली कहलाते हैं, और यहाँ विवाह में विलम्ब होना निश्चित होता है। कुछ देरी के बाद विवाह होता है, या फिर मंगल से विवाह होता है। 7वें घर में मंगल हो तो विशेष उपाय है कि आप एक कच्ची दीवार बनाएं
ईंटों की, मंगलवार के दिन बनाएं और उसे बनाने के बाद में अगले दिन या शाम को आप उसे गिरा दें। तो मंगलवार को कच्ची दीवार बनाइए आप। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी के काम में या आप बिल्डर हैं, मकान बनाने का काम आपको बहुत फलता है, बिल्डर का काम आप कीजिए तो आपको बहुत फलदायी होगा। दूसरा उपाय 7वें घर के अंदर निश्चित ही है कि 9 मंगलवार 900 ग्राम गुड़ की रेवड़ी, यानी लगातार 900 ग्राम गुड़ की रेवड़ी 9 मंगलवार जल प्रवाह करें। यहाँ मंगल का विशेष लाभ प्राप्त होगा। एक उपाय लाल किताब के अनुसार में है कि एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, यानी मिट्टी का जैसे कटोरा वो होता है, लोटा होता है, उस तरीके का। उसके अंदर मशरूम भर लीजिए और वो किसी धर्म स्थान में मंगलवार को दे दीजिए। अगर 7वें भाव में मंगल नीच का है और वो आपकी शादी में विलम्ब करवा रहा है, किसी तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। एक मिट्टी के कुल्हड़ ले लीजिए छोटा सा, उसके अंदर शहद भर लीजिए और उसके ऊपर ढक्कन लगा के आप किसी वीराने में जाके आप गड्ढा करके उसे मंगलवार के दिन दबा दीजिए। इससे मंगल के सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और शुभ प्रभाव, उच्च के प्रभाव आपको देना शुरू कर देगा। 8वें घर में मंगल बद कहलाता है। यह मंगल वीकनेस पे भी होता है और इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ पर 8वें घर में अगर मंगल हो और मंगलिक भी होता है तो आप गुड़ की रेवड़ी लगातार 9 मंगलवार 900 ग्राम के हिसाब से आप जल प्रवाह करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को कीजिए या लगातार करते रहिए। और हनुमान जी के मंदिर मंगलवार जरूर जाइए, गुड़ और चना जरूर चढ़ाइए। 9वां घर में अगर मंगल हो तो विशेष ध्यान दें कि घर में कोई भी हथियार की फ़ोटो, मूर्ति या स्टिकर ना लगाएं। घर में हथियार का डेमो भी ना रखें, जैसे पिस्टल वगैरह का या वैसा, इसे इस्तेमाल ना करें। इससे मंगल का दुष्प्रभाव जो 12वें घर का एक्टिवेट होता है, उससे आपके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। वैसे इस घर के अंदर मंगल उच्च फल देता है, आपका भाग्य बढ़ाता है। और इस घर के अंदर अगर मंगल हो 9वें घर में तो आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए। मैंने पहले भी बताया कि हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता हैं और इनकी पूजा आराधना करने से मंगल आपके फेवर में आता है। माथे के ऊपर आप सिंदूर का तिलक लगाइए हनुमान जी के चरणों से लेकर, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मंगल ग्रह पे हनुमान जी की बड़ी कृपा होती है और इस वजह से हनुमान जी की पूजा आराधना करने से मंगल ग्रह आपके फेवर में काम करता है। 10वें भाव में अगर मंगल हो तो इस भाव के अंदर कार्य क्षेत्र में ज़रूर रुकावट आती है। मैंने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, जो भी व्यक्ति मेरे पे आते हैं उनके अगर 10वें घर में मंगल होता है तो उनका व्यापार में कुछ ना कुछ कमियां या उथल पुथल रहती है या कर्जा बहुत ज़्यादा रहता है उनके ऊपर। तो आप एक हिरन का रिंग चाबी के छल्ले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, सदा आपके पास रहेगा। तो हिरन को आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, पीतल का या चांदी का लेकर, उससे मंगल का दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। और ध्यान रहे यहाँ पर जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को जरूर कीजिएगा, इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय बड़ा फलदायी है। व्यापार में उन्नति के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए, यानी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आप तरक्की चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब आता है 11वां भाव। 11वें भाव में मंगल आपको अच्छे फल देता है, क्योंकि मंगल की दृष्टियाँ धन पे, 5वें भाव बुद्धि स्थान पे और फिर शत्रु स्थान पे पड़ती है। यह मंगल उच्च फल प्राप्त करने के लिए आपको मंगल को मनाना चाहिए। मंगलवार के दिन गुड़ और भुने हुए चने आप बंदरों को ज़रूर खिलाइए, विशेष लाभ मिलेगा। और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के आराधना कीजिए, हनुमान मंदिर ज़रूर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, इससे भी आपको विशेष फ़ायदे पहुंचेंगे। और हो सके तो छोटे बच्चों के अंदर गुड़ और चना आप बांटिए, मंगलवार के दिन बहुत फ़ायदा पहुंचता है।
लाभ बढ़ता है इससे। 12वें घर में अगर मंगल हो तो आपको दिन में किसी भी वक्त, जो भी समय हो, सुबह, दोपहर या शाम, एक समय का खाना आपको अपने रसोई घर में बैठ के खाना चाहिए। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, 12वें घर में मंगल होता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि व्यक्ति रात को जगता रहता है, उसे रात को नींद बिल्कुल नहीं आती, करवटें बदलता है। हो सकता है उसकी आदतों की वजह से भी ऐसा हो। और 12वें घर का मंगल हो तो व्यक्ति विवाह के पश्चात किसी न किसी रोग से पीड़ित भी रहता है। तो 12वें घर का मंगल अगर नींद नहीं आ रही है तो आप जो है अपने तकिए के अंदर सौंफ भर के रखिए, उससे फ़ायदा पहुंचेगा आपको। और हनुमान मंदिर के अंदर महीने में एक बार या साल में एक बार झंडा ज़रूर लगाइए। तो 1 से लेकर 12वें भाव तक अगर मंगल हो तो हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष कर करनी चाहिए, जिससे कि मंगल का दुष्प्रभाव कम होता है। और मंगलिक व्यक्ति गुड़ की रेवड़ियाँ ज़रूर विसर्जित करें, इससे विशेष फ़ायदे पहुँचते हैं। तो उपाय बड़े सटीक और सरल हैं। मंगल के लिए उपाय करने से मेष राशि वालों को भी बड़ा फ़ायदा पहुँचता है, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए। मिलना चाहते हैं तो भी आप इन नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, इससे आपका पुण्य अर्जित होता है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।